हेलो एवरीवन। हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम दिख रहे थे, उसी के आगे कंटिन्यू करना है ना। रिवर बोट प्रॉब्लम में देखिए वो छोटा छोटा क्वेश्चन ले रहे हैं, एक बार क्वेश्चन रिकैप करने के लिए ले रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहा कि हमारे पास कोई रिवर है, ठीक है, इसका जो विड्थ है वो 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर लंबा है, ठीक। कोई बोट मैंने इसके रिवर की जो वेलोसिटी है मान लीजिए वो 4 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और जो ये बोट है, ठीक है, वो हमारा मान लीजिए इससे 37 डिग्री पे, ठीक, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। ये ठीक जो पुराना पढ़े थे ना उसको एक बार रिकैप कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम उसमें क्वेश्चन और ऐड कर सकें। अच्छा, अब मेरी बात समझिएगा, वही पुराना काम, ये ट्रायंगल बना लें ऐसे, ठीक। ये कितना 3, ये कितना 5, ये कितना 4, तो ये एंगल कितना 37, ठीक। यहाँ पे कितना आएगा 20 cos 37, और cos 37 की वैल्यू बेस बाय हाइपोटेनस 4/5, ठीक है। 4/5 5 4 4 16, ठीक है। और ये वैल्यू होगी हमारी 20 sin 37, और sin 37 3/5 15, ठीक है। देख लीजिए 3/5 4 12, ठीक है, ये चीज़ आ गया, ठीक। अच्छा, अब देखिए, अच्छा ये इधर जा रहा है 12 से, इधर जा रहा है 4 से, ठीक है। बड़ा 12 है ना, तो नेट जाएगा 8 से, ठीक। नेट आ गया 8, ठीक है। ऊपर की तरफ चला गया हमारा 16 से, ठीक है। ये 8 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ये 16 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। अगर ये जो गिवन होता है ये क्या होता है VBR, ठीक है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है वो क्या होता है VB, तो ये आ गया VB की वैल्यू आएगी -8I कैप प्लस कितना 16G कैप, ठीक। ये हमारा VB आएगा, ठीक है। ये VB आया, ये एंगल थीटा आया। अगर tan थीटा चाहें तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस 8/16, थीटा की वैल्यू कितनी tan इनवर्स 1/2, ये भी वैल्यूज आ गई, ठीक। इसको क्रॉस करने में, अच्छा एक चीज़ और, चलिए स्पीड डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसको क्रॉस करने में, इस रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस कितना है 10, और डिस्टेंस कौन सा एक्सिस का है, वाई एक्सिस का, तो वाई एक्सिस की जो स्पीड होगी, ठीक है, ये वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस की स्पीड कितनी है 16 है, 16, तो ये हो गया 5/8 आवर। इसको क्रॉस करने में इतना टाइम लगेगा, ठीक। अच्छा, इधर ये बोट इस साइड जाएगा या इस साइड, देखिए इधर वाली वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक है, इधर वाला वेलोसिटी 12 है, इसलिए बोट इधर जाएगा, तो इनका रिजल्टेंट बीच में यहीं कहीं होगा, देख लीजिए। मतलब ये यहाँ कहीं ड्रिफ्ट आएगा, तो ड्रिफ्ट की वैल्यू x, ठीक है, x इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। हम ड्रिफ्ट x एक्सिस पे है ना, तो ड्रिफ्ट की जो वैल्यू है स्पीड x एक्सिस का लेंगे, x एक्सिस का स्पीड कितना है देखिए 8, टाइम कितना लगा 5/8, तो ये आ गया हमारा 5 किलोमीटर, ठीक है। मतलब ये डिस्टेंस चला कितना 5 किलोमीटर, ठीक। वाई एक्सिस को पूरा क्रॉस किया, एक्स एक्सिस पे 5 किलोमीटर चला, और पूछे कि एक्चुअली ये बोट कितना डिस्टेंस चला, क्या लिखें डिस्टेंस ट्रैवल बाई बोट, ठीक है। एक्चुअली डिस्टेंस कितना चला, तो एक्चुअल डिस्टेंस तो ये चला ना, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, ये कितना डिस्टेंस चला, देखिए ये 10 चला, ये डिस्टेंस कितना चला 5, तो लिखेंगे √10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हमारा चला, ठीक। अब इसी क्वेश्चन में हम क्या दिए होते हैं, मान लीजिए ये सारी चीज़ें नहीं लिए होते, चलिए ये सारी चीज़ें नहीं लिए होते, ठीक है। ये चलिए हम इसको हटा दे रहे सब कुछ, ठीक, इस क्वेश्चन को हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब ये ले लिया, मान लीजिए ये सब हटा दे रहे हैं, ठीक। कहा ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, ठीक है, इसकी वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। क्वेश्चन ये कहा सपोज दैट, ठीक है, ठीक, at what angle, ठीक, at what angle boatman rows boat to reach just opposite, ठीक है। कह रहा है एक बोट जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, रिवर की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, ये है हमारा डिस्टेंस 10, हम यहाँ चल रहे हैं, ठीक है। हम कितने एंगल पे जाएं कि इसके जस्ट अपोजिट पहुँच जाएं, कितने एंगल पे जाएं कि इसके जस्ट हम कहाँ पहुँच जाएं, अपोजिट। अच्छा, मान लीजिए हम कितने एंगल पे गए, थीटा, अगर थीटा एंगल पे गए तो यहाँ पे कितना है 20 cos थीटा, यहाँ पे कितना है 20 sin थीटा, और इसके जस्ट अपोजिट अगर पहुंचना चाहते हैं, मतलब हम सिर्फ y पे चलना चाहते हैं, हम x पे चलना नहीं चाहते,
और x पे हम कब नहीं चलेंगे, जब हमारी ये दोनों वेलोसिटी क्या हो जाएंगे, 0, x की वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना, तो लिखेंगे 20 sin थीटा इज इक्वल टू 4, तो sin थीटा की वैल्यू 4/20 1/5, तो थीटा की वैल्यू sin इनवर्स 1/5, ये हमारा थीटा आ गया। ठीक है, इतने एंगल पे हम जस्ट क्या होंगे, कहाँ पहुंचेंगे, इसके जस्ट अपोजिट। और एक कंडीशन और समझिएगा, ये थीटा हमको पता चल गया ना, हम चाहें तो sin थीटा की वैल्यू अगर पता है ना, तो ये मान लीजिए इसके हिसाब से देखते हैं, देखिएगा sin थीटा, थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 25 माइनस 1 कितना 4, 24 आ गया। ठीक है, ये आ गया है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं 20 cos थीटा की वैल्यू बेस बाई हाइपोटेनस √24/5, ठीक है, 5 4 4 √24, ये भी आ गया। इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, sin थीटा की वैल्यू पता है 1/5, ये वैल्यू आ गई 4, ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और ध्यान से देखिए, ये 4 आया, ये 4 आया, एक दूसरे से कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर ऐसा कुछ दिया हो कि इसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, इसकी मान लीजिए जो ये बोट की 20 sin थीटा जो हमारा आ रहा है, ये हमारा मान लीजिए ये 20 sin थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो रिवर की वेलोसिटी से ज्यादा हो। ठीक, अगर ये जो 4 आ रहा है ना, ये 4 ना, ये ज्यादा है, तो इसके जस्ट अपोजिट पहुंचना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, इसके जस्ट अपोजिट पहुंचना, मेरी बात समझिएगा, इसके जस्ट अपोजिट पहुंचने के लिए ये वाली वेलोसिटी इस वाली वेलोसिटी से कैंसिल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा अगर नहीं हुआ, ये वैल्यू बढ़ गई, तो ये कभी कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि नेट कुछ ना कुछ उस डायरेक्शन में आएगा, और कुछ उस डायरेक्शन में आएगा तो हम यहां ना पहुंच के कहीं यहां पहुंचेंगे। ठीक है, या ऐसा कुछ हो गया। ये कंडीशन याद रखिएगा ना बेटा, कि अगर वो बड़ा हो जाएगा, ये समझिए, याद क्या रखना है, समझना है कि अगर ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो कभी हम अपोजिट नहीं पहुंच सकते है ना। बाकी हमको एंगल पता है, ये वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस से टाइम निकाल लेंगे, ड्रिफ्ट निकाल लेंगे। डिस्टेंस ट्रैवल बाय बोट हमारा यहाँ पे 10 ही होगा, क्योंकि इसमें ड्रिफ्ट कितना होगा, 0। क्यों ड्रिफ्ट 0 होगा, क्योंकि जस्ट अपोजिट पहुंचना चाहते हैं। और अगर ड्रिफ्ट 0 होगा, एक्स एक्सिस पे 0 होगा, तो वाई एक्सिस पे 10 होगा, नेट भी हमारा कितना आएगा, 10 आएगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया ना। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। कह रहा है ये क्वेश्चन, ठीक, कि हमारे पास कोई बोट है, ऐसा मान लीजिए कोई रिवर है ऐसी, ठीक है, ये रिवर है 4 किलोमीटर जिसका विड्थ है। ठीक, एक रिवर है, बार बार हम और लिख दे रहे हैं, एक रिवर है जिसका विड्थ कितना है, 4 किलोमीटर। ठीक, एक बोटमैन है, वो बोटमैन इस रिवर को चला रहा है किसी वेलोसिटी VBR से, मान लीजिए, ठीक है, कोई वेलोसिटी VBR से चला रहा है, तो इसमें ड्रिफ्ट जो आ गया वो 4 किलोमीटर आ गया। ठीक, इसमें, ठीक है, कोई रिवर है जिसका विड्थ 4 किलोमीटर है, बोटमैन इस बोट को चला रहा है रिवर से मान लीजिए 137 डिग्री पे। ठीक, रिवर से कितने डिग्री पे, 137 डिग्री पे ना, वह 137 नहीं लेते हैं ना, वैल्यू गलत हो जाएगी, क्या लिख लें, 127 कर लेते हैं। ठीक है, कितने डिग्री पे, 127। ये पूरा एंगल 127 है, ये 90 है, तो ये कितना है, 37 है। ठीक, अब क्वेश्चन ये कहा, रिवर की जो वेलोसिटी है मान लीजिए ये है हमारा 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक, रिवर की वेलोसिटी जो है 15 किलोमीटर पर आवर है। अब क्वेश्चन ये पूछा, ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक, कि VBR की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन में फिर से बोल रहे हैं, कोई बोट है जो रिवर के फ्लो से, ठीक है, रिवर के फ्लो से कितने किलोमीटर पर आवर जा रहा है, रिवर से फ्लो से कुछ वेलोसिटी दिया, कितने एंगल पे दिया, 37 डिग्री पे दिया। ठीक, रिवर की जो वेलोसिटी है 15 किलोमीटर पर आवर है, इसका जो ये विड्थ है 4 है, ये विड्थ 4 है। ठीक, अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है, कि इस रिवर की वेलोसिटी क्या होगी, या सॉरी रिवर की नहीं, बोट की वेलोसिटी VBR क्या होगा, इसका विड्थ 4 है और ड्रिफ्ट 4 किलोमीटर। अच्छा, ये VR है, ये VBR है। ठीक, ये VR है, ये VBR है, इन दोनों का नेट श्योर है यहीं कहीं होगा, इस पे होगा, देखिए, क्योंकि ये इनिशियल है, ये क्या है, फाइनल है, तो बट ऑब्वियस है ये क्या होगा, VB होगा। ठीक, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन हमारी कौन सी होती है, यही तो VB होती है। अच्छा, ये एंगल कितना होगा, देखिए, ये परपेंडिकुलर 4 बेस 4, तो बट ऑब्वियस ये एंगल कितना होगा, 45 होगा। हो गया। अच्छा, इस VBR के कितने कंपोनेंट, इस VBR के 2 कंपोनेंट, यहाँ पे कितना होगा, देखिए VBR, ये 37 है ना,
cos 37 और ये होगा VBR sin 37। हो गया ठीक, ये हो गया VBR cos 37, ये हो गया VBR sin 37। y एक्सिस पे जा रहा है, ध्यान से देखेंगे कितने एंगल से जा रहा है, VBR cos 37 से, और x पे उधर जा रहा है VBR sin 37 से, इधर आ रहा है 15 से। ये नेट इन 15 और इसमें बड़ा कौन होगा, बड़ा होगा 15। क्यों 15 बड़ा होगा, क्योंकि नेट इधर ड्रिफ्ट हो रहा है ना, तो बेटा ऑब्वियस ये वाला बड़ा होगा, इसलिए खींच के ले जा रहा है। अगर ये बड़ा होता खींच के उधर ले जाता, तो इधर आ रहा है तो ये बड़ा है तो ये होगा 15 माइनस VBR cos 37। देख लीजिए ये ना है ये। अच्छा अगर ये 45 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 45। देख लीजिए, तो ये हमारा VB बीच में कहीं आया, देख लीजिए यही तो VB है, और ये VB कितने एंगल पे है, 45 डिग्री पे है। इसमें हम लोग लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, tan परपेंडिकुलर, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू 45 ना, परपेंडिकुलर कितना, VBR cos 37, VBR cos 37 अपॉन, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं 15 माइनस VBR sin 30, सॉरी परपेंडिकुलर ना, VB ये उल्टा लिख दिया, ये साइन होगा ना बेटा, ये गलत लिख दिया, sin 37 और VBR sin 37। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ये 37 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 4 है, तो cos 37 4/5 हो गया, तो ये 4/5 VBR, ठीक है, और ये 15 माइनस 3/5 VBR, ये वैल्यू हमारे कितनी हो गई, 1। इसको इक्वेट करके VBR निकाल लेंगे। आगे बोर्ड की वेलोसिटी हो गया, ये भी क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। एक बार कॉन्सेप्ट जो सोचेगा, जिसको एक बार कॉन्सेप्ट आ गया, वो इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन कर सकता है ना। चलिए इसके बाद कुछ क्वेश्चन और देखते हैं ना। चलिए अब हमको देखना है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम टाइम, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम टाइम, ठीक, हमको मिनिमम टाइम का कॉन्सेप्ट देखना है, ठीक, हम किस तरह से बोर्ड को लेके जाएं कि लगने वाला टाइम हमारा कैसा हो, मिनिमम हो। अच्छा मान लीजिए ये रिवर है, ठीक है, ये हमारा इसका डिस्टेंस D है, ये हमारा VR है, ठीक, ये हमारा VBR है, ये एंगल हमारा थीटा है, VBR के दो कंपोनेंट हैं, VBR cos थीटा, VBR sin थीटा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या लिख लें, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस का जगह G, ये ना D हो गया, डिस्टेंस का जगह D हो गया। और अगर इसके जगह मेरी बात समझिएगा, ठीक है, इसको क्रॉस करने के लिए ये वाली वेलोसिटी ना, तो ये क्या लिखें, VBR cos थीटा, ये टाइम लगा, ठीक। अब हम क्या चाहते हैं, 40 मिनिमम, ठीक है, हम टाइम की मिनिमम वैल्यू चाहते हैं। अगर टाइम मिनिमम हो तो cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो थीटा की वैल्यू 0। थीटा की वैल्यू 0 होने का मतलब ये बिल्कुल सीधा चले, ठीक है, रिवर के फ्लो के जस्ट परपेंडिकुलर जो हमारा VR हो और VBR हो, वो हमारा परपेंडिकुलर होना चाहिए। बस इसमें ये हमारा कंडीशन है कि अगर कोई बोट जो है वो रिवर के फ्लो के जस्ट परपेंडिकुलर जाएगा तो लगने वाला टाइम हमारा कैसा होगा, मिनिमम होगा। यही है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम टाइम, ठीक है। एक लाइन बस याद रखना है, हमको कम टाइम चाहिए तो हमको सीधा जाना है, बस नहीं, यही हमारा कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम टाइम है। अच्छा, तो अगर ये जो है, ठीक है, ये हमारा VBR है, ये हमारा VR है, ये तो है, ठीक है, ये VR है, ठीक। अब अगर ये बिल्कुल सीधा जाएगा, ठीक, अगर ये बिल्कुल हमारा सीधा जाना चाह रहा है, ठीक है, और नेट वेलोसिटी तो कैंसिल हो जाएगी, या ऐसे देख लीजिए, अगर ये बिल्कुल सीधा जाएगा तो मिनिमम टाइम के लिए जो हमारा ड्रिफ्ट होगा वो ड्रिफ्ट कितना होगा, 0 होगा। बस नहीं, अगर वो बिल्कुल सीधा जाएगा तो मिनिमम टाइम के लिए हमारा ड्रिफ्ट कितना होगा, 0 होगा। एक लाइन बेटा बस याद रखना है कि VR VBR ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो लगने वाला जो टाइम होगा हमारा कैसा होगा, मिनिमम होगा। x पे कोई डिस्टेंस नहीं चलेगा, जो भी डिस्टेंस चलेगा सिर्फ और सिर्फ किस पे चलेगा, y पे, ठीक है। अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए
ऐसे कहा हमारे पास कोई ये ऐसे है, ठीक है, ये मान लीजिए 4 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, और ये रिवर की वेलोसिटी जो है ये मान लीजिए 2 किलोमीटर पर आवर है, बोट की जो VBR है वो हमारा 8 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। क्वेश्चन कहा कैलकुलेट मिनिमम टाइम, अगर टाइम मिनिमम चाहिए तो इसको सीधा चलना है, ऐसे ही तो चलना है, ठीक। और अगर इसको ऐसे चलना है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम चाहिए, तो टाइम इक्वल कितना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस चलना है, 4 किलोमीटर, स्पीड कितनी है हमारी 8 किलोमीटर, तो ये हो गया हाफ आवर, ठीक है, 30 मिनट लगेगा इसको क्रॉस करने में, लेकिन मस्ट है कि ये कैसे घुसेगा, सीधा, ठीक है। और इस समय हम पूछेंगे ड्रिफ्ट कितना होगा, तो ड्रिफ्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। हो गया एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया किसका, मिनिमम टाइम का। कभी भी टाइम अगर मिनिमम की बात करें तो याद रखिएगा हमारा जो VR होगा और VBR होगा वो मस्ट है परपेंडिकुलर है, थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, ठीक, और थीटा की वैल्यू 90 होगी VR के डायरेक्शन से। ये बात इतनी सी याद रखेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ना। चलिए फिर देखिए, अब हमको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम डिस्टेंस, ठीक। चलिए अब पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम डिस्टेंस। देखिएगा ध्यान से, ठीक। अब हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, ठीक। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसे रिवर है, ठीक है, ये रिवर है, इसका डिस्टेंस D है, ठीक, ठीक। बहुत सिंपल सी मेरी बात सोचिए, ऐसे सोचिए, ये 2 चीज़ें हैं, ठीक। मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, हमको इधर पहुँचना है कहीं, हमको इधर कहीं पहुँचना है, बोट चलेगा ऐसे चलेगा, ठीक, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। ये देखिए ये है ना, ये डिस्टेंस से जो है x पे है, x पे जितना कम चलेगा इसको उतना कम चलना पड़ेगा। ये मेरी बात समझिए, हम क्या कह रहे हैं, हमको इधर से इधर जाना है, ठीक, जितना हमको ये डिस्टेंस कम से कम चलना है, तो डिस्टेंस का y की वैल्यू तो कांस्टेंट है, ठीक। हर बार हम अगर देखें तो XY प्लेन पे चल रहे हैं ना, हम बार बार y पे तो चल रहे हैं, ठीक, लेकिन हमको ये लेंथ मिनिमम करनी है तो x पे कम से कम, जैसे ये लेंथ बड़ा है तो x पे इतना ज़्यादा चलना पड़ा, ठीक, ये लेंथ छोटा हो गया तो x पे इतना ज़्यादा चलना पड़ा, ये लेंथ और छोटा हो गया तो ये चलना पड़ा, यही ना। तो ऐसे याद रखिए, ये 0 हो जाएगा तब तो और कम चलना पड़ेगा, ठीक। हमको अगर मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो x पे चलने वाली डिस्टेंस मिनिमम होनी चाहिए, और x पे चलने वाला डिस्टेंस अगर मिनिमम होगा, ठीक, अगर x पे चलने वाला डिस्टेंस मिनिमम होगा तो हम मिनिमम डिस्टेंस कवर करेंगे। अच्छा, जैसे मान लीजिए कह दिया कि हमारे पास कोई रिवर है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी जो है VR है, ये हमारा VBR है, ठीक, और ये हमारा एंगल कितना है, थीटा, सपोज है, ठीक। अब कह रहा है मिनिमम डिस्टेंस हम कवर करना चाहते हैं, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या कंडीशन होगी, तो सिंपल सी बात है, इसको तोड़िए, VBR cos थीटा, VBR sin थीटा, बस में VBR cos थीटा, VBR sin थीटा, ठीक है। अच्छा, अब अगर यहाँ से हम ट्रायंगल ड्रॉ करें, ठीक है, और एक चीज़ ये ऐसे सोचिए, ठीक, हम x पे मिनिमम डिस्टेंस के लिए x पे हम बहुत मिनिमम चलना चाहते हैं, x पे मिनिमम चलेंगे तब जब x की वेलोसिटी मिनिमम होगी, और x की मिनिमम वेलोसिटी कब होगी, जब ये एक दूसरे को क्या कर लें, कैंसिल कर लें। क्या लिखेंगे, फॉर मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस के लिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। मिनिमम टाइम के लिए ये सीधा चलना चाहिए, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस के लिए हम x पे कुछ ना चलें, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल कर लें, तो क्या लिखेंगे, VBR sin थीटा इज इक्वल टू VR, तो sin थीटा इज इक्वल टू VR अपॉन कितना, VB, तो थीटा की वैल्यू आ गई sin इनवर्स VR अपॉन VBR, ठीक। अगर इतने एंगल पे चलेंगे, ठीक है, तो हमारा जो थीटा होगा वो क्या होगा, या सॉरी जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। ये बात याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई बोट है, ठीक है, ये रिवर है, रिवर की वेलोसिटी जो है मान लीजिए 2 किलोमीटर पर आवर है,
ठीक, और ये जो बोट की वेलोसिटी है ये 4 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, हम चाहते हैं मिनिमम डिस्टेंस चलना। ठीक, हम क्या चाहते हैं, मिनिमम डिस्टेंस चलना। तो ये क्या है, वी आर, ये हमारा क्या है, वी बी आर। मिनिमम डिस्टेंस चलने के लिए मान लीजिए एंगल कितना है, थीटा। ठीक, और हम लोग को पता है फॉर मिनिमम डिस्टेंस साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी बी आर, दैट इज हाफ थीटा की वैल्यू हमारी 30 डिग्री आ गई ना। यही हमारा फॉर्मूला होता है मिनिमम डिस्टेंस के लिए। अब एक बात और समझिएगा, थीटा 30 आ गया, थोड़ा और सॉल्व करते हैं। ये थीटा 30 आ गया, ठीक, यहाँ पे आएगा 4 cos 30, ठीक है, 4 cos 30 √3/2 2 √3, और ये आ गया 4 sin 30 मतलब कि ये 2, ठीक है, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, सिर्फ इस पे चलेगा। अब थोड़ी सी बात और समझिएगा, जरा देखिए वी बी आर और वी आर में बड़ा कौन है। ठीक, इस कंडीशन में हमारा देखिए वी बी आर और वी आर में बड़ा कौन है, वी बी आर। ठीक, लेकिन अगर उल्टा केस हो जाए, रिवर की वेलोसिटी बड़ी हो वी बी आर से, ये कैंसिल हो रहा था क्योंकि वी बी आर बड़ा है इसके कंपोनेंट से। लेकिन कोई ऐसा केस आ गया जब वी आर की वैल्यू वी बी आर से बड़ी हो गई, वी आर उल्टा केस की बात कर रहे हैं, तो ये जो वी बी आर साइन थीटा है ये वी आर से कभी कैंसिल नहीं होगा, और कभी कैंसिल नहीं होगा तो नेट वेलोसिटी इधर ही आएगी, और नेट वेलोसिटी अगर इधर आएगी तो ये कुछ ना कुछ एंगल चलेगा, बस नहीं, कुछ एंगल बनाएगा और कुछ एक्स पे चलेगा। ठीक, फिर बोल रहे हैं इस एग्जाम्पल में देख लीजिए, ये 4 है तो इसका कंपोनेंट लिए तो ये बैलेंस हो गया। ठीक, और वी बी आर की वैल्यू बड़ी है। ठीक है, अगर इसका कंपोनेंट 2 नहीं आता ये कैंसिल नहीं होगा, और इस कंडीशन वी बी आर और वी आर में बड़ा कौन है, वी बी आर। मान लीजिए कि इसका जो ये वाला कंपोनेंट इससे हमारा ये वाला दोनों बराबर है ना, ठीक, क्योंकि वी बी आर बड़ा था, उल्टा होने लगे, ये इससे कैंसिल ना हो, वी आर बड़ा हो, तो उस कंडीशन में बोट इधर ना चल के कुछ इधर चलेगा ही चलेगा, तो ये मिनिमम डिस्टेंस नहीं आएगा। उस कंडीशन में क्या करेंगे ये देखिएगा, चलिए सुनिएगा। हम यहाँ कंडीशन लिख दे रहे हैं कि वी बी आर की वैल्यू वी आर और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स, ठीक है, वी आर अपॉन कितना, वी बी आर। ठीक, अच्छा, अब हम एक केस दूसरा लेते हैं, मेरी बात समझिएगा ध्यान से, मेरी बात ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल बहुत बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये रिवर है, ठीक है, इस रिवर का डिस्टेंस कितना है, डी है। ठीक, ये हमारा है, ये वी आर है, ये वी बी आर है, ठीक है, और ये एंगल हमारा कितना है, थीटा। ठीक, यहाँ पे कंपोनेंट आ गया वी बी आर कॉस थीटा, यहाँ पे कंपोनेंट आ गया वी बी आर साइन थीटा। मैंने केस लिया है कि वी आर की वैल्यू वी बी साइन थीटा से क्या है, वी बी आर साइन थीटा से बड़ी है, तो ये अगर बड़ा है वी आर तो नेट इधर आएगा, नेट इधर आएगा, नेट कितना होगा, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा होगा। अच्छा, इसको क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस चले, टाइम लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पुराना काम तो टाइम इज इक्वल कर चुके हैं सर, डिस्टेंस की जगह डी, स्पीड की जगह कितना, वी बी आर कॉस थीटा, बस इसमें। अच्छा, अब ये मिनिमम तब होगा, मान लीजिए ये बड़ा है ना, तो नेट इधर कहीं आएगा, ये डिस्टेंस एक्स हो गया। ठीक, अगर ड्रिफ्ट निकालें, ठीक है, ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, फिर से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, स्पीड नो टाइम ना, स्पीड, इसकी स्पीड ना वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, ये तो स्पीड आ गई, ठीक, इनटू टाइम, जितना टाइम एक्स पे लगेगा उतना ही वाई पे लगेगा, तो ये क्या लगेगा, डी आर अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। ठीक, ये जो चलने वाला डिस्टेंस है ना, ये मिनिमम तभी हो, देखो y नहीं बदल सकते, बदलेंगे सिर्फ x को, जब x की वैल्यू मिनिमम होगी मतलब ड्रिफ्ट मिनिमम होगा, तो क्या लिखेंगे, फॉर मिनिमम डिस्टेंस, फॉर मिनिमम, यहाँ ड्रिफ्ट की वैल्यू पहले लिख लेते हैं x, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा, वी आर अपॉन वी बी आर, वी आर अपॉन वी बी आर, ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ना, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस वी बी आर अपॉन वी बी आर, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, टैन थीटा, देख लीजिए वी बी आर से वी बी आर कैंसिल हो गया ना, ये बच गया, डी भी साथ में आएगा, डी भी लिख लेते हैं, डी सेक थीटा माइनस डी टैन थीटा, ये चीज़ आ गया।
ये हमारा ड्रिफ्ट आया, ठीक। हम ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या करना चाहते हैं, मिनिमम। और किसका ये फंक्शन है, थीटा। थीटा जैसे जैसे वेरी करेगा एक्स बढ़ जाएगा, एक्सचेंज होगा, ये सब तो कांस्टेंट है ना, ये डी कांस्टेंट है ना। किसी भी फंक्शन का मिनिमा या मैक्सिमा निकालने के लिए उसको डिफरेंशिएट करके जीरो कर देते हैं, ठीक। उस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करके जीरो कर देते हैं तो डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू लिखेंगे वी आर अपॉन वी बी आर डी, ठीक। और सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा टैन थीटा, ठीक। सेक का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, सेक का डिफरेंशिएशन सेक और टैन माइनस डी, ठीक। और टैन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, और इस डिफरेंशिएशन को जीरो कर लें, ठीक है। किसके लिए, फॉर एक्स मिनिमम के लिए, ठीक है। एक्स की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करके जीरो कर दिया। अच्छा, दोनों में डी सेक थीटा कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, ठीक। तो क्या बचेगा, डी सेक थीटा अगर कॉमन ले लें बचेगा वी आर अपॉन वी बी आर टैन थीटा माइनस, ठीक है। यहाँ बचेगा सेक थीटा, ये जीरो, ये पूरा टर्म जीरो है, तो वी आर अपॉन वी बी आर, ये हो गया टैन ना, टैन को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, और सेक को इधर भेजेंगे तो ये आएगा सेक मतलब 1 अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, साइन थीटा की वैल्यू वी बी आर अपॉन वी बी आ गई, या तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वी बी आर अपॉन, ये वी बी लिख दिए बेटा, सॉरी, ये वी आर होगा ना, ये वी आर, ठीक है, वी आर हो गया, देख लीजिए। ये हमारा आया कब, जब रिवर की वेलोसिटी वी बी आर साइन थीटा से बड़ी है तब। तो हमको दो कंडीशन मिल गया, ये पूरा मैक्सिमा केस निकाला, कुछ की नहीं बेटा। देखिए ड्रिफ्ट निकाले हैं, हमको ये मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, मिनिमम ये डिस्टेंस तभी होगा जब x मिनिमम होगा, क्योंकि y में हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो x की वैल्यू को मिनिमाइज करने के लिए मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया, और मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए जीरो कर देते हैं, तो ये थीटा की वैल्यू आ गई ना। तो देखिएगा, हम इसको रेप कर रहे हैं ना, देखिएगा ये चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे हमारा कौन बड़ा था, देखिए यहाँ पे मैंने लिया है वी आर की वैल्यू बड़ी है वी बी से, वी बी आर से, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ रही है साइन इनवर्स, देख लीजिए यहाँ वी बी आर अपॉन वी आर, काम खत्म हो गया, देख लीजिए जो ये आ रहा था इसी का उल्टा आ रहा था, बस इनमें कब, जब वी आर की वैल्यू बड़ी है। देखिए इसमें छोटा कौन था, ये छोटा है ना, ये छोटा है ये बड़ा है, इसमें ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक। तो यहाँ ध्यान से देखिए ऊपर कौन है, देखिए वी बी आर छोटा ऊपर है ना, इसमें ऊपर कौन है, इसमें छोटा है, ठीक। तो एक लाइन याद रखिए, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स छोटा अपॉन बड़ा, बस खत्म बात, ठीक है। कहीं पे भी अगर मिनिमम डिस्टेंस का केस आ जाए, पूरा ये देखिए न्यूटन वाले के लिए केस याद नहीं रखना है, कैसे डिफरेंशिएट करना है, बस ये केस याद रखिए कि कहीं पे अगर हमको चाहिए, ठीक है, फॉर मिनिमम टाइम के लिए थीटा जीरो हो जाएगा, सीधा जाना है, ठीक है, सीधा जाना है, वी बी आर परपेंडिकुलर टू वी आर होना चाहिए। लेकिन फॉर मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, अगर मिनिमम डिस्टेंस की बात करें तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स छोटा अपॉन बड़ा, खत्म बात, ठीक है। अगर वी बी आर छोटा है तो वी बी आर अपॉन वी आर छोटा है तो वी आर अपॉन वी बी आर, यही हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम डिस्टेंस है, और ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम टाइम है। दो हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गए, ये तुरंत हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही दो बात याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम टाइम, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम डिस्टेंस, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए और करते हैं ना, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत सिंपल है, एक लाइन में ये चीजें बता दिए हैं, आप चाहें जैसे याद कर लो। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कह रहा है ये रिवर है, ठीक है, ये हमारा सपोज कर लीजिए 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ठीक है, ये हमारा जा रहा है, ठीक, मान लीजिए 3 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ठीक। ये ट्रायंगल बना लेते हैं हम ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो, 3, 5, 4, 37, 53, ठीक है। अच्छा, अब ये डिस्टेंस जो दिया है, मान लीजिए ये डिस्टेंस कितना दिया, सपोज दैट 4 किलोमीटर दिया, ठीक है। कह रहा है कैलकुलेट मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, या व्हाट एंगल बोट इज रोज, ठीक है, सो द डिस्टेंस इज मिनिमम, ड्रॉ कर लीजिए, कर लें, ये एंगल कितना सपोज कर लिए थे, थीटा, ठीक।
अब ध्यान से देख लीजिए हमको फॉर मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, हम लोग पढ़े हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक, साइन थीटा इज इक्वल टू छोटा बाई बड़ा, ठीक, देख लीजिए छोटा कौन है, वी आर हमारा 4 है, वी आर हमारा 3 है, ये 3 छोटा है तो ये 3 होगा, ये 4 होगा, तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स कितना आ गया 3/4 हो गया एंगल, ठीक है। एंगल अगर पता है, अब वेलोसिटी निकालेंगे तो हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यही हमारा कॉन्सेप्ट है किसका, मिनिमम डिस्टेंस का, ठीक है। ऐसे मिनिमम डिस्टेंस मिनिमम टाइम कई सारे क्वेश्चन कर सकते हैं ना। चलिए और क्वेश्चन कर लें, ठीक, कहा ये क्वेश्चन कह रहा है अ बोटमैन या अ बोट रोज विथ वेलोसिटी v at angle theta with upstream, ठीक है। A boatman rose with velocity, ठीक है, v at angle theta with upstream and velocity of river is v/2. Then calculate ratio of time for minimum time एंड मिनिमम डिस्टेंस, ठीक, ये क्वेश्चन कहा, ठीक है। कोई हमारा बोट है जो v वेलोसिटी से जा रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये हमारा रिवर है, रिवर की वेलोसिटी v/2 है, कोई हमारा बोट जा रहा है, ठीक है, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, ठीक, और कितने एंगल पे जा रहा है, कोई हमारा बोट जा रहा है v वेलोसिटी से और कितने एंगल पे जा रहा है, थीटा एंगल पे जा रहा है, ये थीटा एंगल अप स्ट्रीम से है, मतलब रिवर के अगेंस्ट है, रिवर इधर तो हम इधर, इस वाले से दिया है थीटा, ठीक। अगर कहा होता डाउन स्ट्रीम से है तो ये एंगल हम थीटा ले रहे होते। इसका जो आंसर है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, थीटा के टर्म्स में आंसर आ रहा है, ठीक। क्वेश्चन का हमको टाइम का रेशियो चाहिए दो बार, एक बार टी मिनिमम के लिए और एक बार डिस्टेंस मिनिमम के लिए, ठीक। हमको रेशियो चाहिए टाइम का, जब मिनिमम टाइम लग रहा हो और जब मिनिमम डिस्टेंस लग रहा हो। तो बहुत सिंपल सी बातें हैं, क्या कर लें, अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस d है, ठीक, ये डिस्टेंस d है, अगर फॉर मिनिमम टाइम की बात करें तो ये रिवर जो बोट है थीटा v, इसको सीधा जाना चाहिए, परपेंडिकुलर, हम लोग जानते हैं पुराना काम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड की जगह v आ गया, किसके लिए आ गया, मिनिमम टाइम के लिए आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यही चीज मान लीजिए, ठीक है, फॉर मिनिमम डिस्टेंस करें, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस की बात करें, ठीक है, ठीक, अगर ऐसे कर लेते हैं ना, मिनिमम डिस्टेंस की अगर बात कर लें तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए हम लोग जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऐसे लिखें, ये थीटा एंगल है ना, ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कंपोनेंट क्या आएगा, v cos थीटा, और यहाँ पे कंपोनेंट क्या आएगा, v sin थीटा, और मिनिमम डिस्टेंस, ऐसे नहीं करते हैं, मिनिमम डिस्टेंस के लिए बात करें तो x पे कुछ नहीं चलना चाहिए, ये दोनों कैंसिल हो जाना चाहिए, तो लिख सकते हैं v cos थीटा इज इक्वल टू v/2, तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आगे v से v कैंसिल हाफ, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, ये भी आ गई, ठीक। अब अगर ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा तो इस कंडीशन में इसको जो लगने वाला टाइम होगा, ठीक, फॉर मिनिमम डिस्टेंस के लिए फिर से डिस्टेंस कितना d और वेलोसिटी कितना, ठीक है, v sin थीटा आ गया, देख लीजिए, ये टाइम मिनिमम डिस्टेंस का, थीटा की वैल्यू हम रख नहीं रहे, ठीक है, ये मिनिमम टाइम का आ गया, तो मिनिमम डिस्टेंस वाला और मिनिमम टाइम वाले का रेशियो अगर निकालें, ठीक है, ये उल्टा पूछा था ना, मिनिमम टाइम का और मिनिमम डिस्टेंस का अगर पूछें तो मिनिमम टाइम में क्या लगा, d/v, और मिनिमम डिस्टेंस d/v sin थीटा, d/dy कैंसिल, ऊपर क्या कितना आ गया sin थीटा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये आया रेशियो ऑफ टाइम मिनिमम और रेशियो ऑफ डिस्टेंस मिनिमम का रेशियो कितना आ गया sin थीटा, थीटा के टर्म्स में ये दिया है तो ठीक, लेकिन थीटा की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, तो ये √3/2 आ गया।
ये हमारा कॉन्सेप्ट आ गया किसका, मिनिमम डिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मिनिमम टाइम का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जो एक बार चीज़ों को समझेगा, जैसे हम क्वेश्चन बताए हैं वैसे लगा लेगा, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर कह रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन ये भी कहा, ठीक, आप लोग ट्राई करेंगे या ऐसे सोचिए जरा, ये कहा कि मान लीजिए ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर है, रिवर के किनारे पे वेलोसिटी कम होती है, ठीक, रिवर के किनारों पे वेलोसिटी कम होती है, सेंटर में वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे v की वैल्यू मैक्सिमम, यहाँ के v की वैल्यू, यहाँ v मिनिमम होगा, यहाँ पे v मैक्सिमम होगा, फिर आगे जाएंगे तो v मिनिमम होगा। इसमें हम कोई बोट लेके एंटर करते हैं, ठीक, अगर रिवर देखिए ना, रिवर देखिए तो किनारों पे वेलोसिटी मिनिमम होती है, बीच में मैक्सिमम होती है, फिर मिनिमम होती है ना। तो अगर यहाँ मिनिमम है तो x पे कम चलेगा, ठीक, x पे थोड़ा चला, ठीक है, आगे जा रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही, x पे और ज़्यादा चला, x पे और ज़्यादा चला, x पे और ज़्यादा चला, ठीक है, और सेंटर में बहुत ज़्यादा चला, ठीक है, फिर अब घटने लगा, ये घटा, ये घटा, ये घटा, ये घटा, तो इसका जो पाथ आ रहा है कुछ ऐसा आ रहा है, देखिए ऐसा कुछ पाथ आ रहा है। बस इसमें ये ऐसे करते हुए निकलेगा, कब, जब वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी के लिए हमारा जो रिवर का पाथ होगा ये कुछ ऐसा होगा, ठीक। ये रिवर बोट प्रॉब्लम हमारा खत्म हो गया। इस पे हम क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, नेट में इसके क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक। आप लोग इसके बेसिस पे आईटी के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे चाहें, जो कॉन्सेप्ट बताए हैं बस उसको ध्यान से पढ़िएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अम्ब्रेला प्रॉब्लम देख लेंगे, रेन प्रॉब्लम देख लेंगे, लेकिन अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो पूछ लीजिएगा, कमेंट में कर दीजिए, कमेंट में बता दीजिएगा, उसको एक बार हम और डिस्कस कर देंगे ना। चलिए फिर, थैंक यू।